अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और जी अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है 13वां रोज़ा और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ सहरी से। तो जी किचन में मैं आ गई हूँ। हम जी अमूमन किचन में जो है वो 3 बजे तक आ जाते हैं सारे, ताकि फिर जी काम शुरू कर दें तो ज़्यादा फिर वक्त ना लगे, खा के जो है वो बैठने का थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए। तो इसलिए जी बस तो आज हमने बनाई है सहरी के लिए ये फरमाइशी मटन कढ़ाई, क्योंकि जी सबका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो फिर सब कह रहे थे कि चलें जी आज मटन की कढ़ाई हो जाए। तो बस जी मटन की कढ़ाई बना ली थी काली मिर्चों वाली, बहुत सिंपल सी, बहुत ज़्यादा मिर्चें जो हैं वो नहीं की, क्योंकि सहरी में फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें जो हैं वो काफ़ी मसला करती हैं। तो जी यहाँ पे बस बन रहे हैं पराठे देसी घी में। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि हम पराठे जो हैं वो देसी घी के ही खाते हैं। बस जी यहाँ पर पेड़े हो रहे हैं, उसके बाद ये पराठे शुरू कर देंगे हम लोग। और जी ये है वो दही जो हमने शाम में इफ़्तार के वक्त जमाया था। मैंने आप लोगों के सामने ही जो है वो इसकी रेसिपी शेयर की थी और फिर आपसे कहा था कि मैं सहरी में आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का जो है वो जमा है। तो माशाल्लाह से देख लें, बिल्कुल परफेक्टली जमा है और कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये बहुत इजी सा काम है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका भी जी बहुत अच्छा बनेगा। बस ये सारी चीज़ें बन गई थी और हम आ गए हैं यहाँ पे अब सहरी करने के लिए। तो जी साथ में मैंने जो है वो ऑमलेट भी बना लिया था कि मैं मटन खा लेती हूँ बट बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, इसलिए जी मैंने बस थोड़ी सी मटन की कढ़ाई ली थी, साथ में ऑमलेट बना लिया था और साथ में जी था पराठा। तो बस जी सब ने सहरी कर ली है, बाकी सब बैठ गए हैं और बस जी अब हमारी बारी है। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ अब कर लेंगे हम लोग सहरी। और जी सहरी के बाद फिर जी आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ूँगी मैं थोड़ा सा और बस जी फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं जो है वो रात के टाइम पे सोती नहीं हूँ, तो फिर इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो चलें जी कर लेते हैं सहरी और जी मिलती हूँ फिर मैं आपसे बाद में। जी तो सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ और आजकल जी सुबह दोपहर से ही होती है। तो क्योंकि सुबह में अमूमन इतना कोई ख़ास काम नहीं है करने के लिए, तो यहाँ पर हम जी सहरी के लिए जो है वो हांडी बना के रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जी दोपहर में ही बना लेते हैं, बना के फिर उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि सहरी में माशाल्लाह से और भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो फिर इस तरह से हम पहले ही बना कर रख लेते हैं, ताकि फिर सहरी में जो है वो मज़ीद काम जो और होते हैं हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आज सहरी के लिए बनाई है मैंने तोरी गोश्त, मटन है और जी साथ में तोरी है। हमने सोचा जी रात कढ़ाई हो गई थी तो अभी आज जी थोड़ा लाइट रखते हैं, तो बस जी तोरी बना ली है। अभी बस मैं ये बनाऊंगी और फिर सफाई वगैरह देखेंगे हम लोग घर की, और उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर कोई काम होगा, नहीं तो फिर जी इबादत करेंगे, क्योंकि जी काम तो साथ साथ हो ही रहे हैं, लेकिन इबादत जो है वो इस महीने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत ही हो तो बेहतर है। और ये है जी हमारे मसाले और बाकी सारी चीज़ें स्टोर करने की कबर्ड, जो कि किचन में है, आप इसको ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने सारी किचन की जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, सारे सॉसेस वगैरह हैं, जो मसाले हम यूज़ करते हैं वो हैं, और जी और भी बाकी रैंडम चीज़ें जितनी भी यूज़ होती हैं वो सब हम इसी में रख लेते हैं, ताकि फिर जी इधर उधर ढूंढने की टेंशन नहीं होती है, एक ही जगह सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी जी यूज़फुल रहता है। बस जी फिर यहाँ से जो मर्ज़ी जी दिल किया उठा के जी बना लिया, को ज़्यादा पे टेंशन नहीं होती। आज इसकी भी मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, बस जी इसको भी थोड़ा मैनेज कर लिया है। और ये जी है ड्राई पुदीना, ये मैंने रखा हुआ है जी, मैं कहवा बनाती हूँ उसके लिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है वो अपने कहवे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और सिंपल सा कहवा है, पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वेट लॉस में भी जी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस जी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से।
काम जी किचन वगैरह के हो गए थे और हांडी भी सहरी के लिए बन गई थी, तो मैंने वो रख दी। अब जी मैं अपने रूम में जा रही हूँ और रूम की सफ़ाई भी माशाल्लाह से हो चुकी है। तो बस जी रूम में जाके अभी जी नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की, और उसके बाद फिर कुरान पाक पढ़ूँगी, क्योंकि जी मुझे कुरान पाक जो है वो कंप्लीट करना है अपना। मैं कोशिश करती हूँ कि 2 तो माशाल्लाह से कम कंप्लीट हो ही जाएं, क्योंकि जी रमज़ान आप लोगों को पता है कि इबादतों का महीना है। तो कोशिश यही मेरी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजारूँ। फिर वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें जी शेयर करने वाला इतना कुछ ख़ास होता नहीं है। तो बस जी अभी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, फिर उसके बाद जी रेस्ट करेंगे, फिर जी चलेंगे हम किचन में इफ़्तारी के लिए। तो जी शाम हो गई थी और नमाज़ पढ़ के जी वापस से मैंने किचन में एंट्री ले ली है, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से किचन का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो बस इन एंड आउट रहता ही है। और यहाँ पर जी आज आई हैं स्ट्रॉबेरीज़। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को ये स्ट्रॉबेरीज़ पसंद है। माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं जी। एक तो विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर जी आज बना रहे हैं हम माश के बड़े, मतलब कि दही बड़े बन रहे हैं, लेकिन माश के आटे से हम जी बड़े बनाएंगे आज। तो मैंने सोचा चलें ये भी सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोग बनाना चाहें तो ये भी इजीली बना लें। तो बस ये बड़ों के लिए जो है वो हम हरी मिर्च और लहसुन को कूट लेंगे। साथ में जी आप चाहें तो नमक भी ऐड कर लें, नहीं तो फिर जब बैटर बनाएंगे उसका तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन हमने साथ ही कर दिया। तो आप लोग जिस तरह से सही समझें वैसे ही कर दें। बस जी इसको कूट लेंगे अभी अच्छी तरह से, जो है वो इसका पेस्ट नुमा कुछ बना लेंगे। और जी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जी मैं फ्रूट चाट में इनको यूज़ करूँगी। आज जी हमने सोचा कि फ्रूट चाट में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, क्योंकि जी रोज़ ही एक ही तरह की खा खा के जो है वो फिर बोर हो जाते हैं। बस जी अब फ्रूट चाट बना लेंगे। और जी इफ़्तार में आज जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, क्योंकि जी इफ़्तारी आनी है आज मेरी अम्मी के घर से। तो बस जी हम लोग यहाँ पर सिर्फ फ्रूट चाट बनाएंगे और दही बड़े बनाएंगे बस। बाकी जी फिर अम्मी के घर से देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो बस जी यहाँ पर जो है वो जो हमने पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और लहसुन का, उसको हमने यहाँ पे माश के आटे में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो माश की दाल को जो है ब्लेंड करके भी बड़े बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास जी माश की दाल का आटा मौजूद था तो हमने उसके बना लिए हैं। और यहाँ पर जी आज तरबूज भी आ चुका है। हमने सोचा जी बस आज फ्रूट हो जाना है, बस जी इसीलिए जो है वो आज तरबूज भी मंगवा लिया है। और जी तरबूज जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप पूरा दिन इतने डिहाइड्रेटेड हुए हुए होते हैं कि जी फिर आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आप लोगों को पता है कि वाटरमेलन में पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, बल्कि जी ये ख़ुद ही ये भी बोला जाता है कि ये पानी ही होता है पूरा। तो लेकिन ये होता है कि इसका टेस्ट भी ज़रा मज़े का होता है, और हम नॉर्मल वाटर पिएं तो वो हमसे इतना पिया नहीं जाता, सबको पता है। तो ये खाने से फिर ऐसा होता है कि इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का होता है, तो जी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। और जी इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आपको रिफ़्रेश भी करता है। और जी अगर आपका कुछ बहुत ज़्यादा खाने को दिल ना करे तो आप ये भी खा सकते हैं, क्योंकि फिर जी ये आपको फुल भी कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इफ़्तारी में कोशिश किया करें कि इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करें, क्योंकि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और जी फिर गर्मी के तोड़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप सब लोगों को पता है। बैटर जी दही बड़े का यहाँ पर हो गया है रेडी, और अब जी हम बड़े बना लेंगे। ऑयल को जी गरम कर लें आप लोग, फ्राइंग पैन में ही कर लें, क्योंकि इसको डीप फ्राई तो करना नहीं है हमने। तो अपना बैटर आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए,
बस जी उस आटे में हमने हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया था, उसके साथ जी ज़ीरा और नमक डाल दिया था। बस जी यही सब चीज़ें डाल के आपने अपने बड़े बना लेने हैं। देखें जी माशाल्लाह से कितने राउंड बने और बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट राउंड बनते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है वो बड़े बना लेती हैं। उनको जी अब माशाल्लाह काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बना लेती हैं। और मेरा जी अपने ससुराल में ये दूसरा रमज़ान है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर आए हुए। ये मेरा सेकंड रमज़ान है अपने ससुराल में, तो इसलिए मुझे अभी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। मैं बना लेती हूँ सब कुछ, लेकिन इतना प्रोफेशनली अभी जो है वो नहीं बना पाती, क्योंकि जी सिस्टर इन लॉ ही ज़्यादातर कुकिंग करती हैं और वो मुझे इतना ज़्यादा करने नहीं देती। तो बस जी आप लोग बताएं कि आप लोगों में से किस किस की शादी जो है वो अभी हुई है, किसका जो है अपने ससुराल में पहला रमज़ान है। मेरा जी ये दूसरा रमज़ान है अपने ससुराल में। और जी ये देखें जी बड़े बन गए हैं और इनको जी आपने पानी में डिप कर देना है ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। और बहुत टाइम के लिए नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए करना है। और उसके बाद जी आपने इनको दोनों हाथों में इस तरह से प्रेस करके जी बाहर निकाल लेना है। और पानी जो है वो बिल्कुल जो है वो आपने निचोड़ लेना है। इतना ज़्यादा नहीं निचोड़ना कि आप बड़े ही तोड़ दें, लेकिन बस हल्का सा आपने निचोड़ लेना है अपने दोनों हाथों में इसको प्रेस करके। और मैं जी यहाँ बना रही हूँ दही बड़ों में डालने के लिए। तो जी आज हम यूज़ करेंगे जी ये नेस्ले की दही, क्योंकि दही जो है वो आज हमारे पास थोड़ी बची नहीं थी और इस टाइम तक सब कुछ बंद हो जाता है, तो फिर हमने सोचा चलें जी आज नेस्ले में ही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं बस अभी इसके दही जो है वो फेंट लेती हूँ। दही जी मैंने बाउल में निकाल लिया था। और जी अब दही में ऐड करूँगी नमक, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और ये खड़ी मिर्च, खड़ी लाल मिर्च जो होती है ना कुटी हुई, वो वाली आप यूज़ करेंगे दही के अंदर। तो बस अभी ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ताकि जी बिल्कुल स्मूथ सा जो है वो इसका शोरबा सा तैयार हो जाए। और जी वो मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद जी डिश में जो बड़े निकाले थे उनके ऊपर जी उनको मैंने दही को डाल दिया था। और साथ में जी डाली है ये चटनी। ये चटनी भी हमारी होममेड है। ये इमली और गुड़ की चटनी है। ये चटनी मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर पहले से रख ली थी, तो उसको हम जी जब भी कुछ इस तरह का बनाते हैं तो उसके ऊपर फिर डाल देते हैं, तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, खट्टा मीठा। और जी अम्मी के घर से आ चुकी है इफ्तारी। देखें जी बर्गर आए हैं, नगेट्स थे, समोसे थे, रोल थे और जी ये चाट थी। और चाट बहुत मज़े की बनाई थी मेरी सिस्टर ने। मैंने उनसे ख़ास कर ये फ़रमाइश पे बनवाई है, क्योंकि मुझे ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ बनाकर भेज दें। और आपको पता है कि अम्मियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जी केयर करने वाली होती हैं, तो उनको यही था कि आज मैं भेजूँगी इफ्तारी। तो मैंने कहा चलें जी जैसे आपकी खुशी। तो बस जी सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है जो अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ों से हमें नवाज़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जी जिनको ये सब चीज़ें मैसर नहीं होती। तो रमज़ान में आप प्लीज़ उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। जैसे आप ख़ुद खाते हैं वैसा जी दूसरों की भी उसी तरह से मदद करें, तो उसका अजर भी आपको रमज़ान में बहुत ही डबल होकर मिलेगा इंशाल्लाह। और जी सब कुछ आ गया था और कोई ख़ास काम करने को नहीं था, तो मैंने सोचा चलें जी बाहर चढ़ के बिल्लियों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और इनको दूध देने का भी टाइम हो गया था। आप देखें ये किस तरह से बैठी हुई हैं, इसी तरह से हमारे डोर के आगे आके बैठ जाती हैं जब भी शाम का टाइम होता है, या जी इनको पता चल जाता है कि हम सब किचन में हैं, तो बस जी ये यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं पास। और इनको बस अभी हम डाल देंगे दूध।
जी तो दूध डाल दिया है। पर जी बिल्लियों को भी काफ़ी ज़्यादा चस्के चाहिए होते हैं। अगर हम इन्हें दूध डाल देते हैं तो बस जी ये कभी पीती हैं, कभी इनको नहीं जो है वो पसंद आती। इनको भी जी चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो बस वो डाली जाएँ तो ये फ़ौरन खा लेती हैं। और दूध देखें जी, एक जो है वो तो बिल्कुल ही मुँह नहीं लगा रही हैं। और बस जी अभी टाइम थोड़ा सा है इफ्तारी में, तो मैंने सोचा जी मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता है अंदर, क्योंकि जी गर्मी इतनी ज़्यादा है, हब्स हो जाती है। और फिर बार बार एसी में भी बंदा कितना ज़्यादा जाए, इंसान तंग आ जाता है एसी में भी बैठ बैठ के। तो मैंने सोचा चलें जी 2-4 चक्कर ही लगाते हैं बाहर के। मौसम तो आज फिर भी वैसा ही था, हब्स थी काफ़ी ज़्यादा, और जी हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मुझे तो मौसम भी आज का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना हवा थी और धूप तो आपको पता है कि शाम टाइम चली जाती है, बट लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है कराची में। और बस जी अंदर आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। मैंने सोचा कि चलें जी चल के टेबल ही सेट कर लेते हैं। तो अभी जी करूँगी टेबल सेट, और जी फिर सब लोग माशाल्लाह से आ जाएंगे इफ्तारी के लिए, और जी फिर मिलकर हम सब बैठकर जी दुआ करेंगे। और आप लोग भी जी इफ्तारी के वक्त दुआ लाजमी किया करें, क्योंकि जी कबूल होती है, ज़रूर होती है। बस जी अभी इफ्तारी कर लेते हैं, और जी मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर इफ्तारी के बाद। जी तो इफ्तारी हो गई थी, सारी चीज़ें समेट ली थी, और उसके बाद जी आ गई हूँ कमरे में। और मैं जी लेकर आई थी ये वीट की फेशियल स्ट्रिप्स फेस के लिए। तो मैंने इनको यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये किस तरह की हैं। तो जी मैंने इनको यूज़ किया था, और मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ठीक है, मुझे कुछ इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जी मुझे कुछ इनका रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि इसको करने के बाद जो है वो मेरी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो गई थी। और इसका जो पिछला फार्मूला मैं लेकर आई थी जी, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो जो आई थिंक पिंक कलर में है या ब्लू कलर में था, आई थिंक मेरे पास पिंक कलर में था, लेकिन ये उस वाले से कुछ थोड़ा सा बेहतर है। और जी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो और मुझे मिली थी जी ये 250 रुपये की। तो रिज़ल्ट अच्छा है इनका, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास जो है वो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। इससे पहले जो है वो मैं रीका की यूज़ कर रही थी फेस स्ट्रिप्स, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। उसको यूज़ करने से जो है वो मेरी स्किन स्मूथ भी रही, और बाद में उतना ज़्यादा जो है वो रफ़ सा टेक्सचर नहीं हुआ मेरी स्किन का। लेकिन इसको यूज़ करने से हो गया, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं लेने गई थी तो वो मुझे नहीं मिली। और इनका जो है वो फार्मूला थोड़ा जेल बेस्ड है, और वो जो रीका वाली हैं उनका जी थोड़ा सा क्रीमी बेस्ड है, तो मुझे वो ज़्यादा सूट किया, मुझे ये इतना ज़्यादा सूट नहीं किया। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कोई ख़ास रिज़ल्ट इनसे मिले नहीं। और मैं इसको अब दोबारा जो यूज़ है वो तो नहीं करूँगी, लेकिन जब जी सब कुछ खुल जाएगा तो बस फिर मैं वो रीका वाली जाकर लेकर आऊँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, और उनसे मेरी स्किन पे जो है वो बिल्कुल भी कोई रैश नहीं हुआ, कुछ रेड नहीं हुआ। तो बस जी मुझे कुछ ये इतनी ख़ास नहीं लगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये वाली यूज़ की हैं, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। मेरा कुछ इतना ख़ास नहीं रहा। वैसे जो है वो मैं फ़ेस पे हॉट वैक्स भी करवा लेती हूँ, लेकिन जी क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, और मैंने सोचा चलें जी ये इंस्टेंट है तो मैं यूज़ करके देख लेती हूँ कैसी है। वैसे जी मैं अपने लिए वैक्स घर में भी बना लेती हूँ फेस की, मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़ौरन बन जाती है, इंस्टेंट बन जाती है, और इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके। तो बस जी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ठीक है, जिसने ले ली है वो भी मुझे बताए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। वैसे जी मेरा कोई ख़ास नहीं रहा। और इसकी बैक साइड पे जी लिखा है इसको यूज़ करने का तरीका, इसको किस तरह से यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने से पहले जी लाज़मन आप लोग जो है वो पैच टेस्ट कर लें। उसके अलावा आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि जी फेस के मसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक मसले होते हैं,
और जी एक दफ़ा एक्नी आ जाए और दाने आ जाएं तो फिर उनको दूर करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ख़ुसूसन फ़ेस के लिए जब आप लोग कुछ भी चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही जो है वो रिसर्च करने के बाद ही जो है वो चूज़ करें, क्योंकि फ़ेस जो है वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो उसको सही करने में जी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस जी मेरी इन्फॉर्मेशन इसके साथ इतनी ही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, कि बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है और मैं इनको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। मैं ख़ुद को भी इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। तो बस जी आज का व्लॉग था इतना सा ही। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और जी अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी चली जाएं। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।